जैसा करोगे इस हफ्ते में वैसा ही आपके साथ होगा, इंसाफ होगा। वो एंड हो गया, खत्म हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। आपके अंदर का इंसान को तो हम मार नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो खिदमत करने वाला, लोगों को पावर देने वाला, ताकत देने वाला, लोशन देने वाली जो पोजीशन है आपकी, ये चलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, तो तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज़्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी ज़िंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ, हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी ज़िंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी ज़िंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमें हमारी ज़िंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं।
बहुत आगे जा सकते हैं। और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो, क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा वीक निकला होगा, और इंशाल्लाह ये हफ्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसको हम देखते हैं रीडिंग में कि इस दफ़ा आपकी रीडिंग क्या आ रही है। तो वो रीडिंग को गौर से सुनें और अपने सवालात के साथ इसको मैच करें, रेजोनेट करें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये आपका पहला इस हफ्ते का कार्ड है, और ये इसमें कोई अगर रुकावट हुई तो इसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, इन दोनों की बेस है। ये नियर पास्ट है, ये प्रेजेंट है कैप्रिकॉर्न, और ये नियर फ्यूचर है। ये आप हो और ये आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं। ये आपकी उम्मीदें हैं और ये आपका वीकेंड है। माशाल्लाह सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। जो बुरा है वो भी बहुत अच्छा है। क्या बोला? जो बुरा है वो कार्ड भी बहुत अच्छा है। बताऊंगा अभी कि ये बुरा कार्ड अच्छा क्यों है। ये देखिएगा, ये इस हफ्ते का कार्ड है। इस कार्ड का नाम है जस्टिस। मेजर आर्कन का कार्ड है और बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत ताकतवर कार्ड है। और ये पावरफुल और ताकतवर कार्ड आपको बता रहा है इंसाफ होगा। इंसाफ का मकसद है कि हो सकता है कोई कोर्ट केस हो, कोई मसला हो। अगर कोर्ट केस नहीं भी है तो कोई ना कोई फैसला ऐसा है, ऑफिस का ये वो या कहीं और का, उसमें आपके लिए, आपके हक में फैसला होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी। और दूसरी इसकी जनरल रीडिंग यही है कि आप जैसा करोगे इस हफ्ते में वैसा ही आपके साथ होगा, इंसाफ होगा। सुस्ती करोगे कि तो सुस्ती मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी। आप एक्टिव हो जाओगे तो एक्टिव पोजीशन आपको मिलेगी। जो कुछ भी होगा इंसाफ होगा। और ये कार्ड रुकावट के तौर पे आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स रुकावट के तौर पे क्यों आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये रुकावट के तौर पे इसलिए आ रहा है कि ये कह रहा है कि आपको जज्बाती फैसले नहीं करने। दो कार्ड हैं कप्स के, और भी हो सकते हैं, देख लेता हूँ, लेकिन क्वीन, किंग और क्वीन दोनों आ गए। ठीक है, एक किंग और भी आया है, वो स्वॉर्ड का क्वीन किंग है, लेकिन ये किंग और क्वीन दोनों यहाँ पे, ये मैं रख लेता हूँ, ये इसके पास आई है। अब वो जो फैसला आना है, चाहे वो कोर्ट से आए, चाहे आपके ऑफिस का हो, या फिर आपके इस काम के अंदर हो, उसमें रुकावट आपके जज्बाती फैसले रहेंगे, और वो जज्बातीपन आपको तंग करता रहेगा। वो आपके पास रुकावट के तौर पे आ रहा है, वो आपको फैसले में मुदाखलत करते हुए नजर आ रहा है। अब जब मैं बता रहा हूं कि ये रुकावट के तौर पे आ रहा है इतना अच्छा कार्ड, तो मेरे भाई इस हफ्ते में जज्बाती फैसले नहीं करने, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसले करने, क्योंकि रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आप देंगे, जो आप डालेंगे वही मिलेगा। इस दफ़ा जो रिजल्ट है मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप नहीं सोच सकते, कुदरत देगी। तो वो कार्ड आया है कि जस्टिस होगी, इंसाफ होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आपके जज्बाती फैसले इन चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, और आप बाज़ औक़ात ख़राब कर भी देते हो। तो जज्बाती आदमी हो, दोनों कार्ड आपके पास मौजूद हैं इस हफ्ते की रीडिंग में। अब इस कार्ड की भी बात करूंगा, पहले मैं उस कार्ड की बात करूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स कुछ ज़्यादा जज्बाती फैसले होते हैं, हालांकि
ये खातून बहुत अच्छी होती हैं, बहुत नर्चरिंग होती हैं, बहुत अच्छी पावर होती है, ताकत होती है। मैंने कहा ना कि पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन इस वक्त वो नेगेटिव आ रहा है। ये देखिएगा 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल बेस है आपके इन दोनों प्रॉब्लम्स की। अब ये क्या है, ये कार्ड तो ये भी बहुत अच्छा है। ये बेस का मकसद है कि आपने जो खुशहाली आपको चाहिए, जो अल्टीमेट टारगेट आपका है, जो ज़िंदगी में जो काम किया है उसका अगर मज़ा लेना है तो आपको अगेन जज्बाती नहीं होना, आपको प्रैक्टिकल होना है। और इस वक्त मैं थोड़ी सी कमी महसूस हो रहा हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल कार्ड है नीचे वाला, ये बहुत जज्बाती कार्ड है ऊपर वाला। और इंसाफ करने के लिए जो जज है वो तैयार खड़ा हुआ है। अब बताओ, आप एक प्रैक्टिकल आदमी को एक जज्बाती आदमी बनाकर आप ना सारा किया किराए पे पानी फेर देंगे। फिर बता रहा हूँ, नहीं होना जज्बाती इस हफ्ते। सारे फैसले अकल से, दिमाग से कैलकुलेट करके करने हैं। जहाँ पे आपने अपने दिल से फैसले करके कैलकुलेट नहीं किया, वो फैसले किए, तो फिर आपके पास गड़बड़ हो सकती है। ये पास का कार्ड ये भी बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये सन का कार्ड है। सन आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर पावर होती है, एक ऐसी पावर जो लोगों को भी अपने साथ लेके चलती है, दूसरी चीज़ों को भी रोशनी देती है। सन कायनात को रोशनी देता है, आप भी लोगों को रोशनी देते हैं, आप मदद करते हैं, आप आगे बढ़ाने में मदद देते हैं, आप अपने ऊपर भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं लेकिन लोगों को आगे लेके जाते हैं। तो आपका ये जो कार्ड है पास्ट वाला बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा रहेगा। आगे भी चल के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रहेंगी। ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत कंफ्यूजिंग कार्ड होता है। नाइट असल में सरदार को कहते हैं। अब सरदार ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली, चलने के लिए तैयार है, कारोबार करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, जॉब करने के लिए तैयार है, लेकिन माहौल उसका साथ नहीं देता। तो नाइट फिर भी नाइट होता है, सरदार फिर भी सरदार होता है और वो चीज़ों को अच्छा करने की ताकत रखता है। तो प्रेजेंट में आपको मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा हूँ, आप मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, और ये पोजीशन अच्छी बात है। आप करते रहो, माहौल खुद ब खुद चीज़ों को बेहतर करता रहता है। इस वक्त माहौल आपका साथ नहीं दे रहा, मगर थोड़ा सा आगे चल के ये माहौल आपके लिए बहुत साजगार साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। अब ये साथ क्यों नहीं दे रहा, उसका जवाब भी यहाँ पर नियर फ्यूचर के कार्ड ने दे दिया है मुझे कि ये क्यों साथ नहीं दे रहा। ये बता रहा है कि कोई पुराना कर्मा है जिसकी वजह से कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं हो रही, कोई चीज़ आगे नहीं जा रही, कहीं ना कहीं आप फंस गए हैं। अब वो जो फंसी हुई पोजीशन है उसकी वजह से आपका ये घोड़ा नहीं चल रहा। अब ये वाली जो पोजीशन है नियर फ्यूचर की, इसमें ये कह रहा है कि ये टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपका कर्मा अदा हो गया है, आपने जो गलत किया था उसका सिला आपको मिल चुका है। जो कुछ भी है अब आपके पास अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया है। ये कार्ड बुनियादी तौर पर नेगेटिव है कि इस वक्त आपको सिला नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा है कि सिला लेने के लिए तैयार हो जाओ, आपको सिला मिलेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके पास। तो ये कार्ड, इसके अंदर लिखा होता है एंड ऑफ करामिक साइकिल। आपका जो करामिक साइकिल था वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, और उस बेहतरी से, उस अच्छाई से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने हैं। तो बुनियादी तौर पे ये अच्छा कार्ड है, बुरा कार्ड नहीं है, और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब ये देखिएगा, इस कार्ड का मैंने अभी स्टार्ट में जिक्र किया, कोई क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। ये आपके लिए, ओके, ये आपके लिए है, आपकी अपनी फीलिंग के लिए। अब कार्ड में पावर है, ताकत है, लेकिन वही कप है। कप का मकसद कि इमोशनल चीज़ें इनके पास होती हैं, लेकिन ये बहुत काइंड होता है, बहुत डिवोटेड लीडर होता है अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने लोगों के लिए। वो बात मैंने आपको यहाँ पर सन के कार्ड में भी बताई कि आप हेल्पफुल हो, बहुत हेल्प करते हो, बहुत लोगों को आगे लेके जाते हो। ये वाला जो कार्ड है, क्वीन जो रुकावट के तौर पे आई, क्योंकि रुकावट के तौर पे आई थी तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव पढ़ा, वैसे ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। अब ये वाला जो कार्ड है, इसके अंदर एक फेमिनियन एनर्जी भी है, इसके अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पर फेमिनियन एनर्जी इसलिए आई है कि आप बहुत ज़्यादा फैसले जज्बाती करने लग जाते हैं,
एक तो आप कप हो और ऊपर से क्वीन हो, तो आपके पास जज्बाती फेज होते हैं। और ये मैस्कुलिन एनर्जी है, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर्स आपके पास मौजूद हैं जज्बाती तौर पे लोगों के साथ चलने की। ओके, अभी मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओके नहीं किया था, इस वक्त ओके नहीं किया था, तो मैंने कहा था जज्बाती फैसले नहीं करने। मगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपके अंदर का इंसान को तो हम मार नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो खिदमत करने वाला, लोगों को पावर देने वाला, ताकत देने वाला, लोशन देने वाली जो पोजीशन है आपकी, ये चलती रहेगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन बाज़ जगह इसकी ज़रूरत होती है, बाज़ जगह इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर नहीं थी। आपने अपने जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए जज्बाती फैसले नहीं करने। अगर जज्बाती फैसले करोगे, उनका जवाब भी फिर नेगेटिव आएगा। ये आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, आपकी फैमिली है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो फ्रूट ऑफ योर लेबर। बहुत अच्छी वाइब्स हैं इनके पास आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अच्छे करने की ताकत भी आपके पास मौजूद है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये आपको वेल डन कर रहा है, ज़बरदस्त कर रहे हैं। और ये वाइब्स, हमारे अंदर जितनी भी पावर होती है ना, ताकत होती है, उसमें दुआओं का, लोगों की वाइब्स, अच्छी वाइब्स देने का बहुत बड़ा किरदार होता है। जैसे भी हम अपने ही आप को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपने ही आप को बनाते हैं और सजाते हैं, तो ये वाइब्स बहुत अच्छी हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में मनी मेकर है, पैसे बनाता है और आप भी बना सकते हो, ये आपका ख्वाब है। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ लोगों को अपने जहन में रिसोर्सेज को सोचा हुआ है, उन रिसोर्सेज पे काम करोगे, उन लोगों पे काम करोगे, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आखिरी कार्ड भी किंग का कार्ड है, मगर स्वॉर्ड वाला किंग है। ये नया आइडिया भी देता है, नई डायरेक्शन भी देता है और थोड़ी सी सख्ती भी करता है, थोड़ा सा तड़पाता भी है। तो ये वाली पावर आपके पास आने वाली है इस हफ्ते के एंड में। लेकिन दिस इज़ नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर मौजूद थी कि ये वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये जज्बाती फैसले हैं, ये भी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, मैं आपके मैसेज पढ़ने वाला हूँ। मैसेज पढ़ने के बाद फिर मैं आपके विश कार्ड पढ़ूँगा। ये हैं कोई ये जुलेखा ही है। अच्छा, जुलेखा मेरी बात सुनो बेटा, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, तो ये बीच में कोई न कोई 2 लफ्ज़ लिखे आपने हिंदी के, तो इसकी वजह से मुझे आपका सारा मैसेज समझ में नहीं आया। भाई क्या आप मेरी, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, करेंगे, ये शायद हो सकता है हेल्प। प्लीज़ भाई जवाब, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, देना। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़, पहले इसमें ट्रांसलेटर आता था मगर आजकल नज़र नहीं आता, तो उसे ट्रांसलेट करके देख लेता मैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो बेटा सारा जो मैसेज है वो रोमन में लिखा करो ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है? रोमन लिखा करें। तो ये हिंदी वाली बात मेरे समझ में, बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, जो जितनी मुमकिन हुई करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे समझाओ तो सही, आपने बोला क्या है। थैंक यू यूनिवर्स 369, थैंक यू जोगी सर। ये है सबा या सिबा, जो कुछ भी है, इन्होंने नाम फिर भी नहीं लिखा, ये आईडी से पढ़ा है मैंने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और ये नईमा कुमारी है, नईमा कुमारी हमारे बहुत रेगुलर लिखती है। नईमा बेटा प्लीज़ नीचे नाम लिखा करो। मुसब शबीर है शायद, पॉजिटिव गाइडेंस बाय यू। बहुत सारे दिल और बहुत सारी मुस्कुराहटें, बहुत सारे फूल मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मेरे कमेंट्स रीड किए। माय नेम इज़ मदिया फ्रॉम हैदराबाद, नाइस रीडिंग, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मदिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा शायद, थैंक्स यूनिवर्स, यस 369 भी लिख दिया करें। गुल हसन अब्बास, ठीक है, सिटी भी लिख दिया करो बेटा। ये हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। आपकी प्रेडिक्शन सुनकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। 2 दिल भेजे हैं, थैंक यू सर, 3 हो गए, एक और भी भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आप लोग मुझे इतने दिल भेजते हो। एक्सीलेंट सर, और उन्होंने लाइक किया इसको। ये कदीर हैं शायद। भाई आज आपने मेरा नाम सही लिया है, शुक्रिया। जुलेखा सही है भाईजान जी, जुलेखा, आपका नाम जुलेखा होना चाहिए। अब चूँकि आप इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वहाँ पे जेड को जे करके आमतौर पे लोग कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। माय नेम मुदस्सिर है, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मेरी लाइफ बहुत मुश्किल में चल रही है, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। अभी मैं आपको आपका विश कार्ड पढ़ूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ ठीक होगी या नहीं होगी, और वरना फिर आप मुझसे पर्सनल रब्ता भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे जुलेखा थी वैसे ये जुबैर हैं, तो जुबैर
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबकी हिफाजत फिर हिफाजत आ गया करे, आमीन सुम आमीन। ठीक है जुलेखा, सही है, हिफाजत करेगा अल्लाह पाक, आप बस दुआएं देती रहा करो। फिर जुलेखा ने बहुत सारे दिल, बहुत सारे फूल भेजे मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं जायचा बनाना चाह रहा हूँ। बेटा आप किसी डेंटर के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा इलाज करो, तो वो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए मैं जायचा नहीं बना सकता, ये मेरा काम नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, वो लोग जायचा बनाते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये एक नाम नहीं लिखा हुआ। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे बात करनी है, वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो रहा, आई एम फ्रॉम इंडिया। बेटा कांटेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा जब वो नंबर लिखें ना तो उसके आगे 992 लगा दीजिएगा, जो हमारा कंट्री कोड है, तो वो नंबर मिल जाएगा आपको। आपकी मैंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए और अब मैं आपका विश कार्ड निकालता हूँ। पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 है, ठीक है, तो 92 करके भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो आराम से मिल जाता है, और वैसे डायरेक्ट जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, आपका मैं विश कार्ड निकाल रहा हूँ, आप अपनी विश सोचें और इसके बाद कार्ड नंबर सोचें। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। ये कार्ड नंबर 1, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, मना कर दिया है और जवाब नेगेटिव आया है, और उसकी वजह बताइए, आपकी एंजाइटी को रोको, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कार्ड नंबर 2, यस हो जाएगा, स्ट्रगल से होगा, मज़े से नहीं होगा, कन्फ्यूजन से होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, मगर नए रास्ते से, नई डायरेक्शन से, नई चीज़ों से इसको अप्रोच करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।